हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। पिछली वीडियो में आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर आपने यूजर को और मूवी का डेटा लेके आए थे। इसके अलावा आपने सिंगल मूवी का डेटा भी अपन लेके आए थे विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड बटन। अब क्या करना है, अब इस वीडियो के अंदर आपको यूज म्यूटेशन के बारे में समझना है। यूज म्यूटेशन किस तरीके से काम करेगा। तो यूज म्यूटेशन का एक एग्जांपल मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। क्रिएट यूजर, यानी कि अगर किसी यूजर को क्रिएट करना है तो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जब एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल और मोंगोडीबी के साथ जब पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो उसके अंदर पूरा CRUD ऑपरेशन देखेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों साइड से। ये केवल आपको बेसिक मजबूत करने के लिए था कि आपको पहले जो ग्राफक्यूएल के फ्रंट एंड के बैक एंड के जो बेसिक हैं, वो बेसिक अगर आपके पास हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप आगे इजीली आप स्केल अप कर सकते हैं, अपने कोडिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने दोनों टर्मिनल को चला के रखा है, अपना लोकल होस्ट 4000 और लोकल होस्ट 3000। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे जैसे गेट मूवी बाई नेम था, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे क्रिएट यूजर के लिए एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं। आपने मतलब अगर ये प्लेलिस्ट अगर मेरे साथ फॉलो करिए तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो एक बार करके चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है और अभी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट क्रिएट यूजर और यहाँ पे म्यूटेशन। तो मैं क्रिएट यूजर नाम की यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, म्यूटेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा GQL और इस तरीके से मैं पास कर दूंगा। ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे सब जगह पे लिखा था मैंने क्यूरी, इस जगह पे देखो ध्यान से मैंने क्यूरी लिखा है सबके अंदर। लेकिन अब म्यूटेशन यानी कि कोई भी चेंज जब आपको करना होता है तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है म्यूटेशन। और म्यूटेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट यूजर। तो यूजर को आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने बताया कि जो चीज़ आपने बैकएंड के अंदर पास की थी उसी चीज़ को यहाँ पे पास करना है, इनपुट देना है। और इनपुट किस टाइप का देना है, इनपुट अपना होना चाहिए क्रिएट यूजर इनपुट, इस टाइप का वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपने बता दी। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और जिस फंक्शन को आपने बनाया था उस फंक्शन को आपको कॉल करना है। जो आपने बनाया था क्रिएट यूजर, इस फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इनपुट और इस जगह पे आपको इनपुट के रूप में वैल्यू को पास कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना था। अब इनपुट वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो आप इनपुट के अंदर वैल्यू दोगे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, रिजल्ट में चाहिए उसका नेम चाहिए मुझे और ID चाहिए। केवल दो चीज़ें मुझे चाहिए, या फिर मैं पूरा डिटेल निकाल सकता हूँ, एज और इसका पूरा डिटेल, मतलब जो भी है डेटा, पूरा डेटा निकाल सकता हूँ। तो अभी नेम और ID में केवल निकाल रहा हूँ अपने जो भी यूजर को इनपुट करूँगा उसमें से। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब क्योंकि अब जो इनपुट का डेटा था, इनपुट का डेटा क्या था, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो म्यूटेशन के अंदर अगर आप जाओगे तो क्रिएट यूजर नाम का जो इनपुट था, वहाँ पे जो आप डेटा ले रहे थे वो था नेम था, यूजर नेम, एज और नेशनलिटी। चार चीज़ें अपने को यूजर से लेनी थी। तो चार चीज़ें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार इनपुट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं इस रिटर्न डिव के नीचे, यहाँ पे इस डाटा के ऊपर और इस डिव के नीचे। तो सबसे पहला डिव जहाँ पे खुल रहा है उसी के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर क्या करता हूँ, एक इनपुट टैग लेता हूँ और इस इनपुट टैग को कर लूँगा मल्टीपल टाइम कॉपी अल्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है। अल्ट शिफ्ट के साथ अगर आप डाउन एरो दबाओगे तो यहाँ पे 4 बार आपका इजीली कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टाइप और यहाँ पे टेक्स्ट दे दूंगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर नेम दे दूंगा और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे फिर से मुझे टाइप चाहिए और इसको भी टेक्स्ट दे दूंगा और इस जगह पे आऊँगा और इस जगह पे आगे प्लेस होल्डर, इसके मैं इंटर यूजर नेम दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आऊँगा और जिसका जो टाइप होगा वो होगा अपना नंबर और इसका जो प्लेस होल्डर होगा वो होगा एज। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे, जिसका जो टाइप है इसका टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इसका जो है वो रहेगा नेशनलिटी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन देना है और यहाँ पे इन्होंने
काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबमिट और क्रिएट यूजर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद ये डेटा आपको चाहिए, मतलब ये वाला डेटा आपको चाहिए भी तो है, तो आप डेटा को लेने के लिए बिल्कुल जो यूज स्टेट था बिल्कुल यूज करेंगे उसका। काफ़ी बार आपने पहले भी यूज किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि GraphQL आप मतलब ऑलमोस्ट तभी पढ़ते हैं जब आपने रिएक्ट के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे कर दूंगा मैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ना, ये यहाँ से करते हैं, इसको मुझे नेम कर देना है, और ये अपना नमे पता नहीं क्या हो गया है, इसको मुझे केवल नेम करना है बस। तो नेम और सेट नेम, और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे, अरे मैंने यहाँ पे इसको हटा के यहाँ से यूजर नेम कर दूंगा मैं इसको। इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, यूजर नेम के बाद इसको मैं कर दूंगा एज, तो एज हो गया अपना। इसके बाद नेशनैलिटी चाहिए, तो इस जगह पे आके मैं क्या कर दूंगा, इस जगह पे नेशनैलिटी परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, इतना काम हो गया अपना। बस यही 4 फील्ड अपने को चाहिए थी, ये 4 फील्ड आपने सेट कर दी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन कोई हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पर आके बता देना कि क्या गड़बड़ आपको लग रही है। इतना जाना इजी टॉपिक है ना ये यूज म्यूटेशन, कि आपने इतना तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यूज म्यूटेशन आपको बड़े इजीली समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट लेंगे और इस इवेंट के हिसाब से यहाँ पे जो सेट नेम है उसके अंदर वैल्यू आप डाल दोगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसको कर लेंगे अपन कॉपी किया और इसके नीचे आए, पेस्ट किया, और सेट नेम के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सेट यूजर नेम। अब यहाँ पे कुछ एरर आ चुकी है, उस एरर को मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। एरर क्या है, एरर है ए वाली, छोटी सी एरर थी बच्चे वाली, और तो बच्चे वाली एरर को बच्चे के पास छोड़ के आते हैं और इसके बाद अपना पूरा काम कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे सेट नेम के बाद यहाँ पे सेट एज कर दिया। इसके बाद नेशनैलिटी करना है, तो यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए इसको फिर से लगाया और यहाँ पे इस तरीके से आपने NATI और सेट नेशनैलिटी भी यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। ओके, ठीक है, चारों जो वैल्यू हैं वो आपको मिल चुकी हैं। अब बात आती है कि जो अपना ये है ना, क्या नाम इसका, यूज म्यूटेशन, इसको कैसे करेंगे। देखो, यूज म्यूटेशन एक हुक है, उस हुक की मदद से आपको करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है यूज म्यूटेशन, और देखो ऑटोमेटिक आपको सजेशन मिल चुका है, और इसके अंदर आपको पास कर देना है क्रिएट यूजर म्यूटेशन। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे पास कर दी और यूज म्यूटेशन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आओगे तो इस जगह पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपने जो फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को आपको पास कर देना। ठीक है, सिंपल था, आपने यूज म्यूटेशन को यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट के अंदर क्या क्या वैल्यू जानी चाहिए, इस क्रिएट यूजर के अंदर वो चीज़ आप कहाँ से भेजोगे, वो चीज़ आप यहाँ से जब आप फंक्शन को कॉल करोगे उस समय आप इस चीज़ को भेज दोगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक को इस तरीके से खोला। इसको खोलने के बाद यहाँ पे कुछ एरर नहीं, एरर कुछ नहीं है, अभी तक इसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखा ना, इसलिए एरर है। तो ऑन क्लिक के अंदर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से करना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो क्रिएट यूजर जो फंक्शन है इसको कॉल किया, और इसको कॉल करने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें अपने को पास करनी है। सबसे पहला अपना वेरिएबल्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट के रूप में आप पास करोगे। क्या पास करोगे, वेरिएबल के रूप में ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, और क्या पास करना है वो बहुत ही देखने वाली चीज़ है। इनपुट पास करना है। अब इस इनपुट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इनपुट के अंदर अपना नेम होना चाहिए, इसके बाद अपना यूजर नेम होना चाहिए, और इसके बाद अपना एज होना चाहिए। अब यहाँ पे एज को आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप डायरेक्टली पास करोगे तो वहाँ पे वो एज नहीं जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर के रूप में पास कर सकते हो और यहाँ पे नेशनैलिटी आप पास कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं जो कॉमा लगाना भूल गया, मैं कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे, और बस अपना देखो बिना एरर के पूरा कोड लिखा हुआ है। इतना छोटा कोड था अपने यूजर को ऐड करने का। HTTP की तरह नहीं कि आपने पहले API को कॉल किया, फिर उसमें फॉर्म का डेटा बनाया, पूरे फॉर्म का डेटा बनाने के बाद उसमें भेज रहे हैं, तो ये बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन भी ये देता है और थोड़ा थोड़ा इरिटेशन भी मतलब अपने को देता है, क्योंकि सेम कोड उसके अंदर बार बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन GraphQL के साथ हो, मजे करो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बड़े आराम से कोड होता है इसके अंदर, बड़े धीरे धीरे, लेकिन कोड की रिपीटेशन कम हो जाती है। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है इसकी GraphQL की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहले एक फ्लो समझा देता हूँ, इसका फ्लो क्या है। फ्लो समझाने से पहले अपन चलेंगे यहाँ पे, सबसे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो नेम डालने का ऑप्शन है और यूजर नेम, एज, नेशनैलिटी। यहाँ पे पहले डेटा देखते हैं। यहाँ पे शिवम नाम का डेटा है, मियामी नाम का है, सारा है, राफे है, कैली है, बस 5 डेटा है अपने पास। तो 1 2 3 4 5, छठा डेटा मैं डालता हूँ सिंपली JS का, सिंपली JS, और अपना यूजर नेम है सिंपली JS 1 2 3, एज अपना है 23, नेशनैलिटी अपनी शाबाश इंडिया, और इसको सबमिट के ऊपर किया क्लिक। यहाँ पे देखते हैं डेटा नहीं आया, रीलोड करते हैं, और रीलोड करने पे रैफे कैली, यूजर नेम रैफे कैली, एक बार फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपली JS, यहाँ पे सिंपली JS 1 2 3, एज 23, नेशनैलिटी यहाँ पे इंडिया, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे अभी तो नहीं आएगा, रीलोड करने पे अपना डेटा आ चुका है। नेम सिंपली JS, एक्चुअल में हो सकता है मैंने बटन के ऊपर क्लिक ही ना किया हो, इसीलिए यहाँ पे वो डेटा आया नहीं था पिछली बार। नेम सिंपली JS, यूजर नेम सिंपली JS 1 2 3 अपने पास इतना इजीली आ चुका है। ठीक है, तो आपका जो डेटा था वो तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अपना डेटा को आपको बार बार लोड करना पड़ा, मतलब रीलोड करना पड़ा, तब डेटा आपको मिला। बिना रीलोड किए चाहिए मुझे, तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है रीफैच करके, इस रीफैच को आपको यहाँ पे लगा देना। अब इस रीफैच को आपको कॉल करना है यहाँ पे, जो आपका क्रिएट यूजर वाला फंक्शन था ना, जहाँ पे आपका क्रिएट यूजर वाला ख़त्म हो जाता है, उसके जस्ट नीचे आके आपको क्या करना है, रीफैच को कॉल कर देना। रीफैच को आपने कॉल कर दिया, इसके बाद आप वापस आओगे यहाँ पे, इसको पहले तो सबसे पहले एक बार रीलोड कर लेते हैं। अब मैं नया डेटा डालता हूँ सागर, और इसके आईडी सागर 1 2 3, एज 22, नेशनैलिटी, और इसका नेशनैलिटी भी इंडिया है। सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो कैली, कैली के बाद सागर। अब वो रीलोड करने पे अपना जो डेटा था ना, वो कौन सा सिंपली JS वाला, तो वो डेटा चला गया होगा, इसीलिए यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट सागर वाला मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो सागर वाला मिला, उसके जस्ट नीचे आते हैं, एक और ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे राधा जी को ऐड करता हूँ, राधा 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 कृष्णा। तो यहाँ पे 22 और इंडिया रहने देते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, और सागर के नीचे राधा, राधा जी को किया है, कृष्णा जी को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा जी भी आ जाते हैं, कृष्णा, और यहाँ पे कृष्णा जी भी आ जाते हैं, और फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक किया। कृष्णा जी तो इंडिया के थे ही, ये तो सबको मालूम है। राधा के नीचे कृष्णा आ चुके हैं, तो राधा कृष्णा दोनों आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्रिएट यूजर बन के कंप्लीट हो चुका है, कितना ईजिली। ठीक है, अब ये चीज़ बिल्कुल आपने जैसे आपने इसको समझा होगा क्रिएट यूजर के अंदर करना, बिल्कुल सेम तरीके से आप डिलीट वाला अपडेट वाला कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मेरा ये जो मेन कॉन्सेप्ट था, या फिर मेरा जो मेन एम था इस वीडियो का लाने का, वो ये था कि आपको पहले मुझे पूरा जो फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके मुझे बेसिक चीज़ें आपको कवर करवानी थी, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपनी सारी बेसिक चीज़ें GraphQL की कवर हो चुकी हैं। अब पढ़ेंगे कि एक्सप्रेस GraphQL विथ MongoDB डेटाबेस, पूरा करंट ऑपरेशन भी देखेंगे, और म्यूटेशन का भी पूरा करंट ऑपरेशन देखेंगे, किस तरीके से परफॉर्म करना है। और आप मतलब अब आपको मालूम तो चल ही गया है किस तरीके से करना है। तो डेफिनेटली जब आप मेरे साथ काम करोगे तो आप डेफिनेटली ये बार बार बोलोगे कि हाँ, इसके अंदर काम करना कितना ज़्यादा ईजी है।
कितना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।